वेलकम टू देवटेक एडू अकेडमी। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड हम फुली ऑटोमेटेड कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टर्म हो, टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर वे से सारा ऑटोमेटेड यहाँ पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इसका इमेज भी आप ऑटोमेटेड बना सकते हैं, परसेंटेज इवन डेट जो भी आप टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो एंट्री होगी वो गूगल फॉर्म से होगी। गूगल फॉर्म से लेट्स मैंने यहाँ पे एंट्री करते हैं हम। यहाँ से आपको टर्म चूज करना पड़ेगा। यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। फोटो की साइज आप प्रॉपर हिसाब सेट कर। यहाँ से मार्क्स डालेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म वाइज हम मार्क्स डाल सकते हैं। लेट्स मैं 40 के हिसाब से डालता हूँ। या आप इंटरनल मार्क्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड मार्क्स करेंगे, और यहाँ पे से हो गया। अब यहाँ देखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 1333 1003। तो ये भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए टर्म 1 का मार्क्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरीके से हम प्रॉपर वे से आप एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं और इसका प्रिंट। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि 1 बाय 1 हम इसको कैसे प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही एक इसका प्रॉपर वे से हम इसके कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल होगी या मास्टर शीट के अंदर सेव हो, यहाँ से हम डेटा को क्या करेंगे, रिपोर्ट करके प्रैक्टिकली इसको। सबसे पहले हम इसकी जो रिजल्ट शीट है उसको रेडी करेंगे। अब रिजल्ट शीट के अंदर हम यूजर फॉर्म से क्या क्या एंट्री यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, वो हम यहाँ पे जिसकी हेडिंग है यहाँ पे हम लिखेंगे। तो मैं फास्टली हेडिंग को लिख लेता हूँ। इसमें कोई समझने वाली कोई ऐसा कुछ है नहीं, फास्टली मैं लिख लेता हूँ। या सब्जेक्ट भरेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ पे 2 एंट्री होगी, एक तो हिंदी और दूसरी हम करेंगे हिंदी इंटरनल। यहाँ पे हम इंटरनल करेंगे। ये किस लिए करेंगे कि कई स्कूलों में ये सिस्टम होता है, इंटरनल मार्क्स भी जो भेजे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी हम यहाँ पे ऐड करने के ये फैसिलिटी भी हम यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इंग्लिश। देखिए यह हर स्कूल का अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, और उसके साथ ही मैं आगे और ले लेता हूँ SUPW। इसके अंदर हम इंटरनल का कोई नहीं रखेंगे। उसके बाद गेम्स, एक हम देते हैं एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी की हम यहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं, और लास्ट का हम दे देंगे फोटो। तो ये एंट्री हम यूजर फॉर्म से इस एंट्री को हम यहाँ पे लेंगे। तो मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम जो भी एंट्री लेंगे वो यूजर फॉर्म से यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। और इस सीट का हम नाम देते हैं रिजल्ट सीट। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम सिंपल सा हमने एक हेडिंग बना के यहाँ पे छोड़ दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाना है।
और डेवलपर टैब में जाकर के यूजुअल बेसिक, यहाँ पे आपको एक यूजर फॉर्म को इंसर्ट कराना है। यूजर फॉर्म को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ इसके बाद हम यहाँ डिजाइनिंग लेंगे। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बना देते हैं और यहाँ पे लिख, या नीचे की तरफ अगर आपको फॉन्ट करना है बड़ा, यहाँ से बोल्ड करके इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे। और कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर देना है वो आप यहाँ से कर, तो मैं अलाइन कर लेता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ, और यही कलर हम इसमें जो आपने नाम दिया उसके अंदर हम यही कलर, डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं आपको जस्ट लॉजिक, आपको यहाँ पे लॉजिक समझना है, डिजाइनिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं फास्टली यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं यहाँ पे कर लेता हूँ। लेबल और टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, बाद में जो भी हम फंक्शनलिटी बनाएंगे इसके लिए बटन पे, या हम जो भी नाम देंगे इसका, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो अब यहाँ जो फील्ड चाहिए मैं फास्टली ये फील्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी एक फ्रेम बना दी। अब ये तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम मार्क्स है। अब यहाँ पे हम और कलर में कुछ यहाँ पे ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये तो सब्जेक्ट वाइज है, हम इंटरनल मार्क्स के लिए भी सेम एक यही फ्रेम को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ये करेंगे और यहाँ इसका एक
कॉपी बन जाएगी, अब नीचे ले लेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम सब्जेक्ट वाइज इंटरनल मार्क्स। अगर इंटरनल मार्क्स इसको मिल रहे हैं तो इंटरनल मार्क्स का हम यहाँ पे बना देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 एंट्री चाहिए, ये तो इंटरनल मार्क्स की एंट्री होगी और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एंट्री होगी। आपकी रिक्वायर्ड के अनुसार आप यहाँ पे फॉर्म पे जो फील्ड है आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बटन लेने हमें, 3 बटन लेने, 2 नहीं लेने, 3। यहाँ पे हमें ये जो है फील्ड, इनकी फील्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं है इंटरनल मार्क्स के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए होता है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार और कुछ थोड़ा यहाँ इसको प्रेस कर। अब हमें क्या करना है, क्लास, क्रम और यहाँ पे जो भी SUVW गेम्स और एक्टिविटी, इनके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इनके ड्रॉप डाउन को यहाँ पे लिंक करवाना है। यानी हम यहाँ जैसे भी कुछ ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो जाए, क्लास का लिंक हो जाए। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रो सोर्स है, रो सोर्स। अब रो सोर्स में हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमें क्या करना है, हमें एक दूसरी सीट क्रिएट करनी है, उसका नाम देता हूँ डेटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबके लिए अलग क्रिएट कर लेंगे। लेट्स मैं क्लास के लिए क्रिएट कर देता हूँ, क्लास क्लास क्रम और यहाँ पे ग्रेड। अब यहाँ पे क्लास में हम देंगे 6, 7। अभी मैं 10th के लिए ले रहा हूँ तो मैं 10th के हिसाब से 10th लिख रहा हूँ, 10 तक ले रहा हूँ, ठीक। 10th के क्रम के अंदर हम क्या लेंगे, क्रम फर्स्ट, क्रम सेकेंड और क्रम थर्ड। और यहाँ पे हम ग्रेड ले लेंगे A+, A, B, C, D, E। आप अपने हिसाब से यहाँ ग्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना है आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट्स आपका जो क्लास के जो नेम है ये है A2 से A6 तक है। डेटा के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो सोर्स में जाना है। रो सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डेटा से मार्क, उसके बाद लिखेंगे यहाँ A2 से A6, A2 कॉलन A6। अब यह देखिए जैसे आप करोगे तो यहाँ पे देखिए क्लास का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 6, 7, 8, 9, 10। सेम आपको ट्रम के लिए करना है, ट्रम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको डेटा और यहाँ पे इसका है B2 से B6 का। सब्जेक्ट के लिए हमें ग्रेडिंग डालनी है, ग्रेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, C2 से C6 डेटा, C2 से
C2 से C6 कितना कहाँ तक है? डेटा C2 से C6, और ये सेम हमें जहाँ जहाँ पे ग्रेडिंग है वहाँ पे इसको अप्लाई करना है। इसमें भी हम इसी को पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इसी को पेस्ट कर लेंगे। सेव करके एक बार रन करेंगे इसको। क्लास हो रही है, क्रम यहाँ पे दिख रहे हैं, ग्रेड यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे भी ग्रेडिंग शो हो रही है, तो यहाँ पे भी। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए उनके नाम हम क्या करेंगे, हमें यूनिक नेम देना है, जिससे हम जो अपना जो मैक्रो चलाएंगे या बोले जो ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनको ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का टेक्स्ट बुक। तो रोल नंबर के लिए हमें फास्टली मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में एक दिखा दूंगा कि किस के लिए मैंने क्या लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वही कोड वहाँ पे आपको यूज़ करना है। जो आप यार नेम दे रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स का, वही टेक्स्ट नेम आपको कोड में यूज़ करना है। तो उसके लिए एक फर्स्ट स्टेप को दिखा देता हूँ। नेम के अंदर जाना है और यहाँ पे आप लिख लेंगे txt रोल नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे करना है txt स्टूडेंट नेम, txt स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबके लिए टेक्स्ट हिंदी, टेक्स्ट इंग्लिश, संस्कृत ऐसे दे दिया। अब यहाँ पे भी हमें देना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है। लेट्स लिखा हम txt हिंदी, तो इसको हम एक आइकन के साथ लिख दें int, तो हमें पता लगे कि इंटरनल मार्क्स के लिए। तो सेम इसी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। इनके मैंने नाम दे दिए, यहाँ txt हिंदी और अंडरस्कोर के साथ हमने लिख दिया int वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। अब सेम हमें इसके लिए भी बनाना है, इसके लिए भी बटन के लिए बनाएंगे। हम लिख देते हैं यहाँ पे बटन के लिए cmd एड मार्क्स cm। यहाँ पे लेंगे, तो अभी बटन की जो प्रोग्रामिंग है हमने यहाँ पे पूरी कर ली, इसको सेव कर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड मार्क्स, क्लियर और कैंसिल के लिए यहाँ पे हमें कोड लिखना है। ऐड मार्क्स के लिए हम यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एंट्री है जो यूजर फॉर्म से जाएगी वो यहाँ पे रिजल्ट शीट के अंदर यहाँ पे आके सेव हो जाए। हम यहाँ पे कुछ वीबीए कोड यूज़ करेंगे, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी पहले से आप इसको हटा दीजिए एक बार अगर कोई दिख रहे हैं तो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास एक कोड है, इसको पेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए कोड हम टाइप करेंगे बहुत टाइम लगता है। तो मैंने पहले से बना रखे हैं, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। करेंगे अब यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड मार्क्स हमने फंक्शन लिया, उसके बाद हमने वर्कशीट को इनेबल करवाया,
और जो आपकी रिजल्ट सीट है वही नाम आपको यहाँ पे देना है। जो आपकी जो सीट है, जो आपकी सीट नेम देना है, जो जिस सीट पे सीट नेम देना है, जो जहाँ पे रिकॉर्ड आपका सेव होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू रो को फाउंड करेंगे, जो लास्ट से है वहाँ से इसकी एंट्री यहाँ पे होती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट रो 1 से शुरू हो रही है और 20 तक चल रहा है। आपका TXT ID देखिए यहाँ पे मैंने जो नाम लिया, आपको यहाँ पे रोल नंबर लेना है, यहाँ पे चेंज करना आपको। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपने वहाँ नाम लिया वही नाम यहाँ पे लेना है, नहीं तो क्या होगा, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये जो अभी हमने जो दिए हैं नेम, ये नेम आपको अपने जो भी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। यहाँ पे प्रॉपर नेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्लियर सब फॉर्म, यानी जब भी जैसी एंट्री होगी तो यहाँ पे क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल कर लेगा। यहाँ पे हमने उसका भी करना है इमेज के लिए। इमेज के लिए हमें एक और हमें एक बनाना पड़ेगा। एक हम यहाँ पे लिख स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बटन लेना है। बटन क्या करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे दे देंगे ब्राउज फोटो, ब्राउज ऑप्शन दे देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक इमेज वाला भी ले लेंगे। यहाँ पे ये फोटो को शो कर लेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिया आई एम द स्टूडेंट फोटो, ये नेम यहाँ पे देना है। का नेम यहाँ पे दे, और यहाँ पे इसका नाम देंगे PMD फोटो। क्लिक करके यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फोटो को क्या करेंगे, कोड भी में ये जो हमने इमेज लिया, इस इमेज का नाम है, ध्यान रखिएगा आपको ये प्रॉपर नेम यहाँ पे तो हम सेव करेंगे। यहाँ पे एक बार इसको रन करके क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें एक फोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आपने ली ये फोटो, कुछ जो लाइन है इसको थोड़ा सही कर, एक बार इसको आप ऐसे ऐड मार्क पे क्लिक करेंगे, जो एरर होगी यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है ना, देखिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा TXT हिंदी INT। सॉरी, हमने क्या इस कोड में क्या INT आगे लिखा हुआ है, हम इसके पीछे लिखेंगे
अब इसको रन करके देखते हैं कि रिकॉर्ड ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने दिया लेट्स 110 का नाम दीजिए राम कैलाश। क्लास को हमने यहाँ से चूज कर दिया 6 दिया। ट्रम इसका हमने फर्स्ट दिया। यहाँ से हमने फोटो लिया, फोटो यहाँ से अपलोड कर लिया। यहाँ पे मार्क्स दे दिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये ट्रम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स हम यहाँ पे एक लाइन पे डालेंगे कि मार्क्स क्या होना चाहिए। ट्रम 1 होगा तो क्या मार्क्स, ट्रम ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रम 1 और ट्रम 2 और ट्रम 3 आपको किस, जैसे अभी मैं 50 को मान के चल रहा हूँ तो इनके अप्रोक्स में यहाँ पे मार्क्स यहाँ इनपुट कर लेता हूँ। सॉरी 50 नहीं 40, इसको 40 मान के चल रहे हैं। 39 क्योंकि 10 का इसमें असेसमेंट हम ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पे हम ग्रेडिंग दे सकते हैं ए बी जो भी आपको देना है, ठीक है। और यहाँ इंटरनल मार्क्स में आउट ऑफ 10 मान रहे तो यहाँ 7 8 8 9 7 8 और 9। ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अभी हम चेक करते हैं कि रिकॉर्ड ऐड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे शीट में जाना है, यहाँ पे देखिए इंटरनल मार्क्स ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल के लिए हमें क्या करना है, हम सिंपली जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है कॉल क्लियर फॉर्म, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। चेक करते हैं, क्लियर और परफेक्ट। कैंसिल के लिए हम कोड बनाते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखेंगे मी डॉट हाई। अभी देखिए यूजर फॉर्म का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो एंट्रीज आई है यहाँ पे एक एंट्री हम और कर लेते हैं। यहाँ हम ट्रम पूरी करेंगे, ट्रम 1 ट्रम 2 की भी एंट्री यहाँ पे कर लें। राम क्लासिक ट्रम इसका सेकेंड। फोटो ऑलरेडी है तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ट्रम का भी हम 40 कर देते हैं, 40 और 10 का रख लेते हैं। ट्रम जो थर्ड है उसको हम रखेंगे 80 और 20 का। यहाँ पे हम देते हैं 78। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड प्रॉपर आ रहा है, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने क्या किया सेशन वाइज इसका थर्ड का हमने ऐड नहीं किया, इसका बंद देता हूँ। तीनों ट्रम के यहाँ पे ट्रम 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रम वाइज हमने यहाँ पे डिटेल को इंसर्ट करवा दिया। इसके बाद हम एक नेक्स्ट सीट लेंगे, यहाँ पे इसका नाम देता हूं मैं रिपोर्ट कार्ड।
देखिए इसकी मेरे पास डिज़ाइन मैंने रेडी कर रखी है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने उस डिज़ाइन को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी उस पे हमें फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं उसको डिज़ाइन को इंसर्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या होगा कि हम यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, फादर नेम, ये सब एंट्री यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम रोल नंबर यहाँ डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हम चाहेंगे कि जो एंट्री है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे हम जो फोटो है फोटो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ रोल नंबर को एज ए ड्रॉप डाउन हमें यहाँ पे शो करवाना है। अभी हम जैसे इसको डायरेक्ट अगर हम डेटा में जाके वैलिडेशन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपीट होगा 1001 3 टाइम रिपीट होगा, फिर 1002, ये बार बार वो रिपीटेशन दिखाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिक डिजिट हम यहाँ पे वैलिडेशन में निकालनी है ना। हम यहाँ क्या करेंगे, एक मैं सिंपल सा मैं यहीं पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ, रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 2019 में यूनिक फंक्शन काम नहीं करता है, अदर में अगर इससे अपर है 2021 में है तो वहाँ पे वो वर्क करेगा। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स और मैच फॉर्मूले से इस यूनिक रोल नंबर को यहाँ पे शो करवाना है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं फॉर्मूला बार को इनेबल कर देता हूँ। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इफ एरर इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस एरे की रेंज को देंगे, इस जो कॉलम है उसकी रेंज देंगे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, A2 से लिखना है, A2 F4 से इसको लॉक करेंगे और 1000 करके इसको भी F4 से लॉक करना है, फिर कॉमा। देन हम करेंगे मैच क्या करना है, एक इनिशियलाइज 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर कॉमा। उसके बाद हम लिखेंगे काउंट इफ फंक्शन लिखेंगे। काउंट इफ के अंदर हमें क्या करना है, एक रेंज देनी है। रेंज क्या सेलेक्ट करेगी, जो डुप्लीकेट जो होगा उसको ट्रैक करेगा। तो यहाँ पे हम रेंज देंगे, हमारे यहाँ पे है, हमारे केस में यहाँ पे B2, तो हम यहाँ लिखेंगे B2 और F4 से इसको लॉक करेंगे और कॉलन के साथ यहाँ पे फिर से B2 लिख लेंगे। तो ये क्या करेगा, उसकी जो डुप्लीकेसी है उसको चेक करता रहेगा। फिर से हम इसकी रेंज देंगे, इस रेंज को देना है और इसको वही करना है, 1000 लिखना है यहाँ पे, F4 से लॉक करना है और यहाँ पे भी आपको A2 लिखना है और F4 से लॉक करना है। इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद एडजेक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर कॉमा, सॉरी डबल टाइम क्लोज करेंगे इसको, फिर कॉमा। अगर एरर होती है तो हम क्या उसको ब्लैंक कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ एरे फॉर्मेट में इस फंक्शन को हमें इंसर्ट करवाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इसको ड्रैग करेंगे, अभी देखिए 1001 1002, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जैसे जैसे यहाँ पे ऐड होता है ये वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करता रहेगा। रोल नंबर 1002 1112। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको फॉर्मूला बार को फिर से डिसेबल कर लेता हूँ और यहाँ पे जाएंगे हम, होम से डेटा में जाना है, डेटा में डेली वैलिडेशन। यहाँ पे हम लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट के अंदर हम ये रेंज दे देंगे, यहाँ से रेंज दे देंगे पूरी, बट यहाँ से हम करेंगे B3 और 1000 और इसको ओके कर। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया। हम चाहे जैसे ही हम ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो, वो यहाँ पे शो हो जाए। ये ऐसे हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम रोल नंबर आ जाए, क्लास नेम रोल नंबर आ जाए और फादर नेम रोल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। वी लुकअप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल पड़ी उस डिटेल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। स्टूडेंट नेम के लिए हम इक्वल के साथ एक फंक्शन लगाएंगे,
इफ एरर पूरी हम व्यू में जाकर के इक्वल के साथ लिखेंगे इफ एरर वी लुकअप। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेल एड्रेस है E4, हमें E4 के अकॉर्डिंग वैल्यू को शो करवाना है। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर स्टूडेंट का नेम कहाँ पे है, यहाँ पे जाएंगे हम रिजल्ट शीट के अंदर और आपको A to C तक सेलेक्ट करना है, A to C तक सेलेक्ट करना है। इसको C तक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कॉमा। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए वी लुकअप के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें रोल नंबर लेना है या हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेना है। तो यहाँ पे जो बी है ये क्या है, कॉलम नंबर क्या है 2, कॉमा। इसको अप्रोक्स एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखेंगे फॉल्स, क्लोज कर देंगे। और अगर एरर होगी तो क्या करेगा ये, इसको ब्लैंक रख ले। एरर होगी तो क्या करें, इसको ब्लैंक कर लेगा और हम इसको क्लोज। अब देखिए जैसे 102 डाला यहाँ पे नवीन ऑटोमेटिक फेच हो गया। मैं 101 करता हूँ तो राम यहाँ पे फेच हो गया। सेम फॉर्मूला हमें यहीं पे यूज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्लास नेम और फादर नेम यहाँ पे चेंज है। इस वैल्यू को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है फादर नेम 3 पे है और क्लास है 4 पे। क्लास 4 पे है तो हम यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लास 4 पे तो हम यहाँ पे D करना पड़ेगा, बस को एंटर करेंगे तो क्लास यहाँ पे आ जाएगी। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे फादर क्या है 3 पे, तो हम यहाँ पे 3 देंगे, एंटर करेंगे फादर का नेम। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने डिटेल चेंज करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। यहाँ पे हमें इंडेक्स और मैच फॉर्मूला यूज करके हमें डेटा को यहाँ पे भेज। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। दैट्स मैंने यहाँ 40 लिखा और इंटरनल 10 कर देता हूँ। नेक्स्ट 40 इंटरनल 10 और टर्म 3 के अंदर हम 80 करेंगे और इंटरनल 20 करेंगे। और यहाँ पे हम मैक्स का बना देंगे, तब यहां से यहां तक मैक्स का प्रिंट। और इस सम, तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम कितना है 200 हो गया, 200 मैक्सिमम मार्क्स। 40 10 40 10 80 और 20, ठीक है। और यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो सबका मैक्सिमम इतना ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भी 200 आएगा, यहाँ तक 200 आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये हम क्या करेंगे, सब पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी करेंगे, कंट्रोल V, ये सब हटा दीजिए, फॉर्मेटिंग पहले से बनी हुई है तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे वही लिखेंगे, कंट्रोल। अब यहाँ लिखने का फायदा ये है कि लेट्स आपको यहाँ ने चेंज किया, यहाँ पे 10 लिखा तो सारा का जो मैक्सिमम मार्क्स हट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल के साथ सम, और सम के अंदर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स है हम यहाँ से यहाँ, तो ये मैक्सिमम है आपके यहाँ पे आ गया। सेव भी करेंगे साथ साथ।
अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ जो ग्रेडिंग आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, देखिए फॉर्मूला एक ही लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चेंजेज हैं वो करना है। तो एक फॉर्मूले को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में उसको हम अप्लाई करेंगे। अब हिंदी के लिए हमें लिखना है फॉर्मूला, इक्वल के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे इफ एरर, तो आपको लिखना ही है। इफ एरर के साथ हम क्या करेंगे, इंडेक्स। सबसे पहले हम इंडेक्स से हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की रो को चेक करेंगे। इंडेक्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे देखिए हम हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हिंदी वाली जो रो है कौन सी है, यहाँ पे हिंदी के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स यहाँ पे हैं, ये वाली, कॉमा करेंगे और मैच करेंगे लुकअप वैल्यू, यहाँ 1 लिखेंगे एक बार, कॉमा। उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट सेट से हम क्या करेंगे, जो रोल नंबर है उसको करना है कि रोल नंबर इसका को चेक करना है, तो हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इक्वल के साथ हमें क्या करना है, इक्वल के साथ हम करेंगे E4, या हमें ओनली E4 लिखना है, E4। इसको क्लोज कर देंगे। पहले तो हमें क्या चेक करना है, सब्जेक्ट का हो गया, सब्जेक्ट के साथ हम मैच करेंगे, रोल नंबर को चेक करेंगे, मल्टीप्लाई साइन के साथ हम लिखेंगे ट्रम को, क्योंकि हमें दो ट्रम भी चेक करवाना है और रोल नंबर भी चेक करवाना है। हम ट्रम और रोल नंबर दोनों के बेस पे कर रहे हैं, तो ट्रम कौन सा है, हम यहाँ पे ट्रम वाली रो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इसको क्लोज भी करना है। इक्वल के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रम को चेक करवाएंगे। ट्रम क्या चेक करवाएंगे यहाँ पे, अभी हम फर्स्ट ट्रम का कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रम को चेक करवाएंगे, ट्रम फर्स्ट एंड क्लोज, और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज के बाद कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, फिर एक क्लोज होगा, फिर दूसरा क्लोज, कॉमा। अगर एरर नहीं है, अगर एरर है तो उसको क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा, और इसको अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एरे मोड के अंदर इसको एंटर करना फॉर्मूला, अदरवाइज ये डिस्प्ले देगा। तो एरे मोड के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, 36 हिंदी के जो है फर्स्ट टर्म के मार्क्स यहाँ। नेक्स्ट हम करेंगे हिंदी के अंदर जो इंटरनल मार्क्स है उसके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो इंटरनल मार्क्स है कौन सी रो में है, ये देखिए ये F की नहीं G के अंदर है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, F से यहाँ पे क्या करना है, और इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ, और एरे फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ 7 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूले है, ये जो फॉर्मूले दोनों तरफ यहाँ पे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका टर्म चेंज होगा। लेट्स मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ।
देखिए यहाँ पे हम मेरे को क्या करना है, सिर्फ टर्म 2 लिखना है, बाकी वो कवर रहेगा, सब जो सब्जेक्ट की रो वही रहेगी, तो एंटर करेंगे तो ये पे आ जाए। इसके लिए भी हमें यही करना है, यहाँ टर्म चेंज होगा और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे टर्म 2 है। देखिए एरे फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं कर, रिजल्ट को ये जो मार्क्स नहीं दिखाएगा। सेम यहाँ पे हम थर्ड के लिए करेंगे, मैं इसको क्वेश्चन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड का, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी और यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐसे से आपको सब में अप्लाई करना, मैं फास्टली सब पे अप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आप चेंज करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए 102 लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो चेंज हो रहा है मार्क्स। सेम फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देते हैं फास्टली। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज जो हमने यहाँ पे टर्म वाइज जो एंट्री करवानी हमने करवा दी। जस्ट चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे छोड़िए गए जो टर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक बार चेक करते क्रॉस चेक, टर्म 2 के अंदर कंप्यूटर के 9 नंबर है। टर्म 2 कंप्यूटर के अंदर देखिए ये 9 टर्म 2 102। हाँ तो इसमें भी 9 नंबर। तो यहाँ पे प्रॉपरली डेटा यहाँ पे रोल नंबर वाइज फेच हो रहा है। सेम यहाँ पे एसपीडब्ल्यू के लिए भी करना, आप इसको लेंगे हम।
तो यहाँ पे देखिए सब पे प्रॉपर हमने फॉर्मूला अप्लाई लगा करके मार्क्स को यहाँ पे फेच करवा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि प्रॉपर वे से डेटा सारे यहाँ पे फेच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे करके, और यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सब फॉर्मूला लगाएंगे सम। सम के साथ हम मार्क्स को क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सारा आगे यहाँ पे इक्वल के साथ हम करेंगे सम, और यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर इसकी जो मार्क्स है, यहाँ अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज आप कर सकते हैं। क्या है साथ में, क्या और यहाँ से इक्वल के साथ हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 91% पे इसके ये यहाँ पे डिस्प्ले, और हम क्या करेंगे, इसको करके वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे शो, यहाँ पर इमेज शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक मैक्रो यूज करना है। इससे हम क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस फोटो को यहाँ पे क्या करेगा, वो शो करेगा। उसके लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे, डेवलपर में विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक में जाने के बाद आपको जो अपनी शीट का नेम है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कोड है जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, उसको यहाँ पेस्ट करना। अब यहाँ पे ये कोड क्या करेगा, जैसे ही कुछ भी चेंज होता है, यानी जो आपकी E4 है, E4 का मतलब यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी चेंजेज होता है, या रोल नंबर में कुछ भी चेंजेज होता है, तो वो जो मैक्रो है वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। और वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिजल्ट शीट और रिपोर्ट कार्ड, इनको एक्टिव करेगा। उसके बाद E4 से आपकी जो सीट है उसको सर्च करेगा, उसमें अगर उसमें कुछ भी चेंजेज हो रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो आपकी जो E4 में जो डेटा पड़े हैं, जो रोल नंबर, उसके अकॉर्डिंग उस इमेज को फेच करके वो यहाँ पे देखो, इस डायमेंशन करके, यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन है I3 लैपटॉप, यहाँ पे उस डायमेंशन के अंदर वो क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको लाके डाल देगा। L3 है, LI नहीं बोलेंगे, इसको L बोलेंगे। L3 के आसपास हम L3 का रखेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे इमेज वो यहाँ पे आ जाएगी, और प्रॉपर पाथ के साथ उसको इमेज को यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैंने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए चेंज करता हूँ कोड, जैसे मैंने रोल नंबर चेंज किया, रोल नंबर में चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद वो क्या करेगा, उस मैक्रो को ट्रिगर करेगा और एक फोटो को यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मैं फोटो को वापस फिर से चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इस आईडी पे जो फोटो पड़ा है 1001 पे, उसको यहाँ पे इस तरह से आप ऑटोमेटेड जो है फोटो को भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे लास्ट बच्चा है फाइनल रिजल्ट और जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत होता है, वेस्ट होता है, मैं लिख एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसको हम यहाँ पे समझ लेंगे क्या है इसमें। देख, फॉर्मूले को मैं पेस्ट किया, फॉर्मूले को आप समझते कि इफ जो M20 है, ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर 80% से ऊपर है तो A+ दे देगा वो, 70% से ऊपर है इसमें तो A दे देगा, और 60% से ऊपर है तो B दे देगा, और 50% से ऊपर है तो यहाँ पे दिखाएगा, और 40% से ऊपर है तो D दिखाएगा, और अगर 33% से ऊपर है तो E दिखाएगा, अदरवाइज वो फेल्ड दिखाएगा। तो ये यहाँ पे वो हमने यहाँ पे एक ग्रेडिंग सिस्टम को बना दिया है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मैसेज डिस्प्ले हो, उसका भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर ए प्लस आता है तो वो देगा आउटस्टैंडिंग, अगर ए आता तो लिखेगा एक्सीलेंट, बी है तो लिखेगा गुड एफर्ट्स, और सी है तो एवरेज दिखेगा यहाँ पे, और डी है तो नीड इम्प्रूवमेंट, और कुछ भी नहीं आ रहा तो फेल दिखाए। इस तरह से हम यहाँ पे जो है मैसेज को हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। देखिए आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा करके अलग अलग कलर के अंदर भी आप यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हैं कि ए प्लस से बी प्लस से जैसे भी। अब यहाँ एक काम और करते हैं हम नीचे यहाँ पे, एक डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहिए करवा सकते हैं। क्रम वाइज आप यहाँ पे डिटेल को क्या कर सकते हैं, फ्रंट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे। इंसर्ट में जाना है, यहाँ से कोई यहाँ से कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो। अभी यहाँ पे कोई मैक्रो बोर्ड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमें ये फॉर्म ओपन करना चाहिए। हम लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट, जो आपका यूजर फॉर्म का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है, और डॉट शो, सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से इजीली हम यहाँ पे बटन क्रिएट करके स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यहाँ पे आप इजीली एंटर कर सकते हैं, और आप प्रॉपर वे से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका प्रिंट कैसे लेंगे। प्रिंट देखिए लैंडस्केप मोड में आएगा, कंट्रोल पी करते हैं। थोड़ी आपको मार्जिन हो सकता है सेट करनी पड़े, तो आप इसको देखिए एज ए पीडीएफ फॉर्मेट हम एक बार इसको सेट करके देखते हैं। तो अभी देखिए प्रॉपर वे से पूरा आ रहा है। यहाँ पे लैंडस्केप मोड में इसको करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पास यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट प्रॉपर, देखिए यहाँ प्रॉपर वे से सारे फील्ड यहाँ पे शो। आपको ये हो सकता है यहाँ पे मार्जिन सेट करना पड़े, तो आप इजीली मार्जिन सेट करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और